अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। जो लोग यूएई में हैं और वो चाहते हैं कि वो बस के थ्रू उम्रा करें, तो क्या चीज़ उनके ज़हन में होनी चाहिए। चाहे आप दुबई से, अबू धाबी से, शारजा से, कहीं से भी वो बस सर्विस ज्वाइन करें, वो बहुत ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल पड़ता है, बहुत रीज़नेबल है। लेकिन कुछ चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए। पहली पॉइंट ये है कि जब आप बस जो भी सर्विस आप अवेल करेंगे, मेक श्योर कि उसके रिव्यूज़ अच्छे हों, क्योंकि हमने जिस बस को सेलेक्ट किया था, हमने उसके रिव्यूज़ चेक नहीं किए थे और हमें बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं मुश्किल उठानी पड़ी। हम गए तो पहली बात ये कि उन्होंने कहा कि आपका वीज़ा नहीं अभी तक आया हुआ। लाइक मेरे हस्बैंड का आ गया और मेरा नहीं आया हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन थी मेरी। कभी ऐसे ज़िंदगी में मैंने ट्रैवल किसी ने भी नहीं किया होगा कि जी आप बग़ैर वीज़ा के ट्रैवल कर जाएँ और स्टार्ट कर दें ट्रैवल अपना, और आपको रास्ते में बॉर्डर, सऊदीया बॉर्डर तक वीज़ा मिल जाएगा। तो ये उन्होंने हमें कहा, बहुत ज़्यादा फैमिली ने उनको प्रेशर किया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ऐसा ही होगा, आप ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दें बस, क्योंकि निकलने वाली है शारजा से, तो जो है आपको बॉर्डर तक आपको वीज़ा मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा। बहुत अजीब सी बात है। खैर हमने बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन हमने जब बस स्टार्ट हो गई, मैं बस में बैठी हुई थी और हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया। शारजा से बस जब अबू धाबी पहुंची तो थैंक गॉड जो प्रेशर उन पर डाला हुआ था, तो उसकी वजह से शायद उन्होंने शायद कोई काम करने की उन्हें हुई कि कर दिया जाएगा काम, तो अबू धाबी तक जो है ना मेरा वो आ चुका था वीज़ा, और मेरी टेंशन थोड़ी सी रिलीज़ हुई कि चले वीज़ा आ गया मेरा। उसके बाद ये है कि पूरे थ्रू आउट जो रास्ता है वो बिल्कुल आप समझें कि डेज़र्ट है। या तो आपको पत्थर नज़र आएंगे, या इस तरह के जैसे आपको नज़र आ रहा है रेगिस्तान, रेत होगी, पहाड़ होंगे ड्राई, और बिल्कुल सुनसान, ना बंदा ना बशर, ना कोई खाने पीने की जगह आपको नज़र आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपने साथ रखना है खाने पीने का सामान, ड्राई नट्स, सूखे चने, सनफ्लावर सीड्स, बिस्किट्स के पैकेट, चॉकलेट्स के पैकेट, और चॉकलेट्स मेल्ट हो जाएंगे लेकिन बहुत गर्मी होती है, लेकिन रखिएगा टॉफ़ीज़ के पैकेट्स, ठीक है, जो आपको थोड़ी सी एनर्जी दे दें। जूसेस अगर हो सकते हैं तो वो अपने साथ कैरी कर लें, चिप्स हो गए, क्योंकि रास्ते में आपको ऐसा खाने की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। आप ये रास्ता देख रहे हैं, कोई शॉप, कोई ऐसी चीज़ आपको खाने पीने की नहीं नज़र आएगी। तो आपके पास जो कुछ अपना आप लेके जा रहे हैं, आप समझें कि वही होगा खाने को। बहुत कम ऐसी जगह आएंगी जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें होंगी, और जो खाने पीने की चीज़ें होंगी वो बिल्कुल टेस्टलेस होंगी और बिल्कुल आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर कहीं मिल जाती है तो गनीमत है। जहाँ पर बस रुके और खाने पीने की जगह हो, वहाँ पर आप ज़रूर कुछ खा लें, चाहे आपको भूख है या नहीं, या पैक करा लें, क्योंकि उसके बाद बस चलेगी और 24 घंटे का सफ़र है, और नेक्स्ट खाने की डेस्टिनेशन पता नहीं होगी भी या नहीं। ये बात ज़हन में रखिएगा। इसलिए बस जहाँ रुके आपने वहाँ पर उतर के तो कुछ खा पी लेना है, ठीक है। अगर चाय मिलती है या थोड़ी बहुत वो ले लें, लेकिन ज़्यादा पानी का इंटेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल आप समझें कि सहरा है, तो बाथरूम फैसिलिटी भी नहीं है। बसेस के ड्राइवर पे भी डिपेंड करता है। जाते हुए हमारे साथ ड्राइवर बहुत अच्छे थे, वो पाकिस्तानी थे, उन्होंने कोऑपरेट किया फैमिलीज़ के साथ। जहाँ उन्होंने कहा फैमिलीज़ ने कि जो डेस्टिनेशन आएगी या नेक्स्ट कोई भी करीबी है कि पेट्रोल स्टेशन है, यहाँ पर बाथरूम की फैसिलिटी है, तो प्लीज़ रोक दीजिएगा, तो वो कोऑपरेट करते थे। लेकिन वापसी पे जो ड्राइवर थे वो बिल्कुल जो है अनप्रोफेशनल, उनका एटीट्यूड था। वो फैमिलीज़ की रिक्वेस्ट पे भी रोकते नहीं थे, बेशक वहाँ पर बाथरूम की फैसिलिटी हो भी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपने ज़्यादा पानी या चाय, स्पेशली पानी और चाय का इंटेक ज़्यादा नहीं करना ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। ये 24 आवर्स, ये जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप पानी पिएँ, आप जितना प्यास लगे थोड़ा बहुत पिएँ, लेकिन इतना ज़्यादा ना पिएँ कि आपको फिर जो है ना मुश्किल हो बाथरूम ढूंढने में। और वही बता रही हूँ कि ड्राइवर के मूड पे भी डिपेंड करता है। और बाथरूम्स का बहुत बुरा हाल है, हालांकि ये टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है उम्रा हज करने, और बस सर्विस भी अवेल करते हैं, लेकिन बाथरूम्स का बहुत बुरा हाल है। जो फैमिलीज़ वाले हैं ये थोड़ा सा देख के जाइएगा। मैं वीडियो नहीं बना सकी, बिल्कुल आप अपना नाक मुंह बंद करके जाएंगे बाथरूम्स में। तो फैमिली वाले जो है ना, स्पेशली बच्चों के साथ थोड़ा सा सोच के जाइएगा कि एक तो पहली बात है बाथरूम मिले ना मिले, दूसरी बात अगर होगा भी तो बहुत गंदा होगा। आपने अपने साथ जो है ना छोटा सा हैंड वॉश किसी भी छोटी बॉटल में रख लें, लोशन की बॉटल में, अपने साथ लेके जाइएगा। रूम्स फिर खैर वहाँ पर पहुँचने के बाद जो रास्ता है वो तकरीबन ख़वारी का ही है, ठीक है, बाकी अल्लाह खैर करे। लेकिन आपने अपने साथ खाने पीने की चीज़ें रखी होंगी, और बाकी तो इंशाल्लाह
सब अच्छा रहेगा। रूम्स हमारे ठीक थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, साफ़ सुथरे थे जो हमें वहाँ पर मिले, लेकिन ये कि वो बहुत दूर थे और वहाँ पर जो हमें रूम्स भी मिले थे जो उन्होंने बुक कराए थे वो उसके साथ आसपास खाने पीने की जगह ऐसा सच नहीं थी। हमें बड़ा मुश्किल होता था कि हम नीचे जाके कहीं कोई खाने पीने की, नाश्ता करने की या कोई ऐसी जगह देखें, हमें दूर जाना पड़ता था उसके लिए। तो ये भी मेक श्योर कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो आपके साथ हों, या जूस स्पेशली लेके जाइएगा, कोई रूह अफ़ज़ा की बोतल या टैंक की और चीनी का छोटा सा पैकेट ले जाइएगा किसी डब्बे में डाल के, या आप अपनी एनर्जी के लिए जो चीज़ें कर सकते हैं वो कर लें। बाकी ये कि बाकी वहाँ पर हज उम्रा, हाँ, और वो गाइडेंस भी नहीं देते थे। आपके पास अगर कोई छोटी सी बुक है तो वो आप ले जाएं, कहीं से मार्केट से मिल जाएगी। हज के लिए, उम्रे के लिए जा रहे हैं तो वो छोटी सी बुक होगी तो आप रास्ते में 24 घंटे का सफ़र बहुत होता है, आप सोते भी हैं उसमें, और जहाँ अपने साथ बुक्स ले जाएं तो आप रीड आउट भी कर सकते हैं। बस का एसी बिल्कुल काम नहीं करता, दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी में आप पसीने पसीने गए। रात के वक्त हाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें बहुत सर्दी भी थी, तो आपके पास हल्की सी स्वेटर होनी चाहिए या जैकेट। लेकिन अब तो खैर क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम आ गया तो अब तो होपफुली ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपके पास हल्की सी कोई लाइट स्वेटर या एक शॉल टाइप होनी चाहिए जो आप कवर अप कर सकें। बाकी ओवरऑल बाकी ये था कि वापसी का सफ़र, मदीने की रोड्स अच्छी थी, मक्का की रोड्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी हुई थी, और ये भी हो गया बस आपने। हाँ, और ये कि हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि वो गाइड भी नहीं कर रहा था। जो लोग, जो टूरिस्ट यानी कि जिस तरह बस में बैठे हुए से पूछ रहे थे प्रोसीजर क्या है, तो वो कह रहा था कि नहीं, मैं करीब आके जिनकी ज़िम्मेदारी थी बस वालों की, वो कह रहे थे कि जब करीब आएगा डेस्टिनेशन तो हम आपको अपने साथ उम्रा कराएंगे और हम आपको सारा प्रोसीजर बताएंगे, अभी ये बताया तो आप भूल जाएंगे। उनके ये लफ्ज़ थे जो कि नहायत अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है। जब आप किसी को उम्रे के लिए गाइडेंस देते हैं तो वो एक नेकी है और उसमें कोई भी नहीं भूलेगा, सबको पता होता है। और ना वो बंदा किसी के साथ गया उम्रे के लिए, कम से कम हमें तो वो नहीं मिला। तो ये ध्यान में रखें कि आपने किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। अगर आप बस के थ्रू जा रहे हैं तो आप अपने साथ खाने पीने के सामान रखेंगे और कपड़े कम से कम लेके जाएं, वज़न कम से कम हो आपके पास। एक छोटी सी बुकलेट या कुछ चीज़ें नेट से देख के जाएं कि क्या स्टेप्स हैं उम्रे के जो आपने करने हैं। बाकी क्योंकि वहाँ पर लोगों को अक्सर इंग्लिश भी समझ नहीं आती, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो अगर पॉसिबल है तो जो ज़रूरत के कोई अरबी के 2-3 लफ्ज़ सीख जाएँ। जैसे आपने किसी से रास्ता पूछना हो तो वो कुछ लोग समझ भी जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल इंग्लिश नहीं समझते, तो इसलिए। और बुक आपके पास होनी चाहिए, आपने या नेट से आपने प्रोसीजर देख के कहीं लिख जाएं अपने मोबाइल के नोटपैड में, आपने क्या स्टेप्स हैं उम्रे के बेसिकली जो आपने करने, ताकि आपको किसी की मोहताजी ना हो और आप मेंटली तौर पे बिल्कुल रिलैक्स रहें, स्पेशली जो लोग फर्स्ट टाइम उम्रा कर रहे हैं। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर कहीं जैसे कोई किसी की तबीयत ख़राब है तो वो जो बस सर्विसेज वाले हैं उनको ज़रा भी गाइड नहीं करेंगे, आपने लोगों से पूछ लेना है। लेकिन वैसे जब जो है खाना काबा के करीब ही हॉस्पिटल है एक जिसमें उम्रा ज़ायरीन जाते हैं, जो इस तरह की सर्विसेज के थ्रू किए होते हैं, बहुत मुनासिब है वो और रीज़नेबल है। लेकिन ये कि आपने जो कुछ करके जाना है आपने ख़ुद होमवर्क करके जाना है, हर डिटेल आपने ख़ुद निकाल लेनी है नेट से जाने से पहले, क्योंकि आप ये समझें कि जिस सर्विस के थ्रू आप जा रहे हैं, जिस बस सर्विस के थ्रू जा रहे हैं, हम आपको कुछ भी गाइड नहीं करेगा, ना उम्रे का प्रोसीजर, ना वहाँ पर बीमारी दुख का प्रोसीजर। तो आपने सारी चीज़ें को डिटेल्स दे के जानी ताकि आपको मुश्किल ना हो किसी और कंट्री में, क्योंकि वो लैंग्वेज बैरियर भी है। दे प्रेफर स्पीकिंग अरबी। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।